अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खालिद हुसैन, इंग्लिश टीचर फ्रॉम मिरेशा फाउंडेशन एकेडमी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घर में बखैर व आफियत के साथ होंगे। ओके, लास्ट जो वीडियो हमारी थी, वी हैव डिस्कस द पोइट्री। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ पोइट्री, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ पोइट्री, एंड वी हैव डिस्कस द सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन एंड हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा, आज जो हमारे पास जो चैप्टर, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज़ अ पोम। यू नीड टू ओपन योर बुक, पेज नंबर 42, यूनिट नंबर 7। ठीक है, हमारे पास जो पोम है उसका नाम है विंड। ठीक है, द नेम ऑफ द पोम इज़ विंड। विंड का मतलब होता है हवा। ठीक है, इन पोइट्री व्हेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंपेयर विथ, या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन लिविंग थिंग के साथ या जानवरों के साथ कंपेयर करवाते हैं, तो या उसकी तरह बोलने लगती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसा हम कहते हैं ना, दरख्त हवा की उसमें दोष में डांस कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि चाँद मुस्कुरा रहा है। ठीक है, चाँद मुस्कुराता है, तो यहाँ पे इसे कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। चाँद का मुस्कुराना, कभी चाँद मुस्कुराता तो नहीं है, बट जब वो एक्ट करता है एज ह्यूमन, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, इन दिस पोम अगेन आई एम गोना टेल यू दैट इज़, अगर किसी वर्स में राइमिंग वर्ड्स वगैरह नहीं होते तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री वर्ड्स पोइट्री कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो पीस ऑफ पोइट्री है, दैट इज़ फ्री वर्स पोइट्री विच इज़ रिटन बाय डिनो ब्रैंड। द राइटर का नाम है डिनो ब्रैंड। इट इज़ राइटर का नाम हमारे पास डिनो ब्रैंड है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द पोम। आई पुल अप अ हमिंग बर्ड आउट ऑफ द स्काई वन डे बट लेट इट गो। देखो, यहाँ पे जो बात कर रही है वो आपसे मुखातिब है, या अपने बारे में जो बता रही है वो कौन है, हवा है। हवा अपने बारे में बता रही है। क्या कहती है, आई पुल अ हमिंग बर्ड आउट ऑफ द स्काई। वो कहते हैं मैंने आसमान में से एक हमिंग बर्ड, कहते हैं एक परिंदे का नाम है, एक परिंदे को खींचा, यानी उसको मैंने, कहती है मैंने पकड़ के खींचा, आउट ऑफ द स्काई, स्काई से, वन डे किसी दिन, एंड लेट इट गो, बट वो कहते हैं लेकिन मैंने उसे जाने दिया। हवा कहती है मैंने एक परिंदे को आसमान से नीचे की तरफ खींचा और फिर उसे जाने दिया। ठीक है, लेकिन उसे जाने दिया। सेकेंड लाइन इज़ दैट आई हर्ड अ सॉन्ग एंड कैरीड इट विथ मी ऑन माई कॉटन स्ट्रीमर्स। हवा कहती है कि मैंने एक गीत सुनी। ठीक है, आई हर्ड अ सॉन्ग, मैंने एक गीत सुनी, एंड कैरीड, वो कहते हैं उसको मैं अपने साथ ले गई, इट विद मी ऑन माई कॉटन स्ट्रीमर्स। कॉटन स्ट्रीमर, कॉटन आपको पता है, कपास को कॉटन कहते हैं, उसकी जो रेशे बनती है, धागे बनती है, उनको क्या कहते हैं, स्ट्रीमर्स कहते हैं। वो कहती है मैंने एक गीत सुना, आई हर्ड अ सॉन्ग एंड कैरीड इट विद मी, और उससे मैं अपने साथ ले गई, मी ऑन माई कॉटन स्ट्रीमर्स, और कॉटन स्ट्रीमर्स की तरफ। ठीक है, आई ड्रॉप्ड इट ऑन एन ओशन। ठीक है, वो कहते हैं मैंने उसे गिरा दिया, इट ऑन एन ओशन। ओशन का मतलब होता है समंदर। किस चीज़ को गिरा दिया, दैट, उस गीत को जो उसने सुना था और अपने साथ लेके आई थी, उसे कहती है आई ड्रॉप्ड इट ऑन ओशन, मैंने उसे समंदर में गिरा दिया, एंड लिफ्ट अप अ वेव विथ माई बेयर हैंड्स, और वहाँ से मैंने, कहती क्या उठाया, एक वेव को उठाया। बेयर हैंड का मतलब होता है अनकवर्ड हैंड। देखो, समंदर के अंदर वेव्स पैदा करना भी वो क्या, हवा ही पैदा करती है। परिंदों के हवा में यानी कि उड़ान, वो भी हवा की वजह से होती है। या साउंड्स जो नहीं होती है, या गीत को हमारे कानों तक पहुंचना वेव्स के ज़रिए, वो भी हवा की ही ज़रिए होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आई मेड अ होल कैन फील ट्रेम्बल एंड बेंड एज आई रन बाय। वो कहती है कि जब मैं चलती हूँ, कैन फील का मतलब होता है, कैन आपको पता है शुगर कैन होता है, इस तरह की जो ट्रीज़ होते हैं जिसके उसमें बैंड्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जैसा बम्बू के ट्री होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। वो कहते हैं उस जो कैन के जो दरख्त है, उनमें से जब मैं गुज़रती हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, ट्रम्बल हो जाता है, लड़खड़ाने लगते हैं। वो जो दरख्त होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं। एंड बैंड एज आई रन बाय, जब मैं उनके करीब से गुज़रती हूँ
तो वो जो कैन फील्ड के अंदर जो दरख्त होते हैं वो लड़खड़ाते हैं और झुक जाते हैं। बैंड का मतलब क्या हो जाता है? झुक जाना। ठीक है। आई पुश सॉफ्ट क्लाउड्स हियर टू दियर, वो कहती है मैं जो नरम क्लाउड्स होते हैं या जो सॉफ्ट क्लाउड बादल जो होते हैं उनको यहाँ से वहाँ करती है। देखो बादल की जो मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से होती है? विंड के ज़रिए होती है, हवा के ज़रिए होती है। ठीक है। अच्छा, आई हर्ड अ स्ट्रीम अलॉन्ग अ पेबल वॉल। ठीक है, वो कहती है मैं जल्दी से चलती हूँ या मैं जल्दी करती हूँ। अ स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं पानी की नदी होती है, बड़ी सी नदी, उसको स्ट्रीम कहते हैं। अलॉन्ग अ पेबल पाथ, पेबल पाथ का मतलब होता है ऐसा रास्ता जहाँ पर छोटे छोटे कंकर होते हैं। ठीक है, मैं वहाँ से चलती हूँ किसके ऊपर? पेबल पाथ, कंकर वाले रास्ते पर। आई स्कूप अप अ यार्ड ऑफ डर्ट एंड हर्ड इट इनटू द एयर। अच्छा, वो कहती है कि मैं स्कूप, स्कूप कहते हैं चम्मच को कहते हैं। ठीक है, स्कूप अप, मैं चम्मच बराबर या चम्मच से जितना धूल या डर्ट कहते हैं, आप उसको कहते हो कि डस्ट कहती है, वो क्या करती है? उड़ाती है और हवा में उठा के हवा में उड़ा देती है। और हर्ड कहते हैं उड़ाना, इट इनटू द एयर। आपको पता है जैसे कि हवा चलती है तो वो नीचे से क्या करती है? धूल वगैरह उठाती है और हवा में उड़ा देती है, जैसे कि साइक्लोन बनता है। ठीक है। आई लिफ्ट अ स्ट्रॉ हैट एंड सेंड इट फ्लाइंग। स्ट्रॉ हैट का मतलब होता है एक टोपी होती है जो एक किस्म की घास होती है उनसे बनते हैं। स्ट्रॉ की जो हेड बनती है, मैं उनकी जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, उनकी पिक्चर्स मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है। लिफ्ट अ स्ट्रॉ हैट एंड सेंड इट फ्लाइंग, वो कहती है जैसे वहाँ से उठाया, लिफ्ट का मतलब होता है स्ट्रॉ हैट नीचे से उठाया और यूँ करके हवा में उड़ा दिया, या सेंड इट फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? उड़ते हुए या उसको ऊपर फेंक देना। अच्छा, आई ब्रोक अ लिम्ब फ्रॉम गावर ट्री। ठीक है, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ देना, लिम्ब का मतलब होता है, लिम्ब कहते हैं किसी दरख्त के बड़े हिस्से को या बड़ी ब्रांच को कहते हैं लिम्ब। फ्रॉम अ गावर ट्री, गावा आपको पता है अमरूद को कहते हैं, अमरूद के दरख्त की। ठीक है। आई बिकेम अ ब्रीज़, ब्रीज़ देखो, ब्रीज़ कहते हैं जब हवा किसी ठंडी जगह से गुजरती है तो वो क्या कहलाती है? ब्रीज़ कहलाती है। हवा ऐसी होती है ना, ठंडी सी हवा, सुबह सुबह कहते हैं कि बाद नसीम, उर्दू में कहते हैं बाद नसीम। सुबह की हवा क्या होती है? वो इतनी चंचल नहीं होती है। चंचल का मतलब होता है तेज़ी में नहीं होती है, वो आराम से चलती है और वो ठंडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीज़ कहते हैं। बोर कहते हैं आई बिकेम ब्रीज़, में कहते हैं हाँ वो ब्रीज़ बनी, बोर, और वो कहते हैं मैं उकता गई, एंड टायर्ड, और मैं थक गई। ठीक है। एंड हॉवर, हॉवर का मतलब होता है मंडलाना। जैसे कि होता ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो परिंदे हमारे सर के ऊपर मंडलाते हैं, चहचहाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक सर्टेन लेवल में वो घूमते रहते हैं, तो उस उर्दू में हम कहते हैं मंडलाना। एंड हंग, हंग का मतलब होता है कभी कभार आप एक सर्टेन सिचुएशन में या जगह पर हंग होकर रह जाते हो, मतलब मूवमेंट नहीं होती है। एंड रसल, रसल का मतलब होता है थरथराहट हो जाती है, जैसे कि थरथराने की आवाज़ आती है, सरसराहट। एंड ले वेयर आई कुड, और मैं हर जगह यानी कि लेट सकती हूँ, मैं जहाँ मैं चाहूँ मैं उस जगह लेट सकती हूँ। ठीक है। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट, यू मस्ट से दैट, कि हवा के फ़वाइद, अगर आप इसको ऐसे समझें कि अल्लाह ताला ने नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। देखो जैसा कि हमारे पास बारिश है, हमारे पास सूरज है, मट्टी है, पत्थर है, हवा है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमें ब्लेसिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है इंसान पे कि वो अपनी सराउंडिंग को कैसे उनके काबिल बना देता है। ठीक है, वो दो चीज़ें होती है, एक होती है नेचर और एक होता है नर्चर। नर्चर का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरह किसी चीज़ को बनाते हैं या किसी चीज़ को ख्याल रखते हैं। नेचर जो होते हैं वो कुदरत की तरफ से जो चीज़ें हमारे पास होती है। तो एक हवा की बेनिफिट्स अगर मैं काउंट करूँ, परिंदों का हवा में उड़ना या परिंदों की उड़ान हवा की वजह से है। ठीक है, आवाज़ जो एक जगह से दूसरी जगह हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, ये भी हवा की तवस्सुत से है। ठीक है। अच्छा, समंदर के अंदर तुगयानी या लहरों का पैदा होना हवा की वजह से है। ठीक है, दरख्तों या जो पौधे होते हैं उनमें जो हरकत आती है या जो जुनबिश आती है वो हवा की वजह से होती है। ठीक है,
क्लाउड्स, बादल जो गरजते हैं और उनसे जो बिजली कड़कती है, ये सब हवा की वजह से है। अच्छा, धूल और मिट्टी का उड़ जाना, ये भी हवा की वजह से है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हवा में उड़ाना, यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं जब हवा चलती हो वो तमाम हवा में उड़ते हैं। ठीक है, दरख्तों के शाखें टूटना, तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे समझ लें कि अब ये चीज़ें हवा की ही वजह से है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ लो कि बेनिफिट्स ऑफ विंड। देखो, अगर नेचर की तरफ से किसी एक चीज़ की कमी होती है, अगर सिर्फ विंड की कमी होती है, सपोज़ कर लो कि हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, हमें अल्लाह ताला का इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की चीज़ें यानी कि नेचर से नवाजा है। ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज़ नॉट सच, ये इतना मुश्किल नहीं है। आई होप अगर आप इसको, शर्त ये है कि आप इसको 2-3 दफ़ा 5 दफ़ा कम से कम एटलीस्ट यू नीड टू रीड इट 5 टाइम्स, सो यू विल गेट द, आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हो, कभी अपनी गैलरी में बैठकर, कभी किसी पार्क में जाकर ऑब्ज़र्व करें कि हवा की कितनी अहमियत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हवा नहीं होती तो हम ज़िंदा ही नहीं होते। हमारे सांस के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो हवा ही तो है। ठीक है, ओके, वी हैव डिस्कस, वी हैव एक्सप्लेन द चैप्टर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस the difficult words and the new words of this poem. So let's get started. Okay students, let's see the new words of this chapter, as I have discussed these words in explanation as well. So I'm going to pronounce these words again over here. You need to listen very carefully. The first word is hummingbird. It's the name of a bird. Okay, streamers I have told you, जो रुई होती है उसकी जो धागे बनाए थे, या फिर कहीं पे डेकोरेशन के लिए बंटिंग्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है, लड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनको भी कहते हैं स्ट्रीमर्स कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेव। वेव का मतलब क्या कहलाता है? लहरें। ठीक है, देखो यहाँ पे वी की जो साउंड है ये एफ़ की साउंड है, आपको क्या कहलाएगा? वेव कहलाएगा। थर्ड वर्ड इज़ यार्ड। यार्ड कहते हैं गज़ को। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ डर्ट। डर्ट का मतलब होता है धूल या फिर गंदगी कह सकते हैं। ठीक है, सिक्स वन इज़ स्ट्रो। स्ट्रो का मतलब होता है तिनके। ठीक है, इट इज़ मेंशन इन द एक्सप्लेनेशन दैट स्ट्रो हेड, जो तिनकू से जो हेड बनती है, एक तिनके कर लो या फिर आप एक, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रास जिससे हेड्स बनते हैं। ठीक है, गावा। गावा मीन्स अमरूद। अमरूद को इंग्लिश में गावा कहते हैं। द एट वन इज़ लिम्प। लिम्प का मतलब इट मीन्स दैट अ बिग ब्रांच ऑफ समथिंग, यानी कि दरख्तों की कोई बड़ी सी ब्रांच होती है, शाखें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिम्प कहते हैं। 9 द लास्ट वन इज़ रसल। रसल का मतलब होता है थरथराहट पैदा होना, किसी चीज़ में लरसने की आवाज़ आना या फिर लरस जाने को क्या कहते हैं? रसल कहते हैं। ओके, यू नीड टू री राइट दीज वर्ड्स इन योर वर्कशीट्स एज वेल. So after this we are going to discuss the vocabularies of this chapter. Let's get started. Okay students, let's discuss the vocabulary of this chapter. The first word which we have is bare hands. Uncover hands. ठीक है, bare hand का मतलब होता है हाथों को बगैर किसी चीज़ से कवर किए या ढांपे हुए. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ अ ट्रेम्बल. ट्रेम्बल मीन्स शेक, किसी चीज़ का हरकत करना या किसी चीज़ का मूवमेंट को क्या कहते हैं? इसको थिरथड़ाना भी कहते हैं या कांपना भी कहते हैं, उसे हम ट्रेम्बल कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ बैंड. बैंड मीन्स कर्व, कोई चीज़ ऐसे झुक जाती है ना, या बो हो जाता है, इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो बो करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेम्बल कहते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव इज़ अ पुश. पुश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पुश कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ स्कूप. स्कूप इज़ अ यूटेंसिल लाइक अ स्पून. एक चम्मच की तरह का चम्मच जैसा होता है लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं स्कूप. ठीक है. हर्ल. हर्ल मीन्स टू थ्रो फोर्सफुली, किसी चीज़ को आप ज़ोर से फेंकते हो, जैसे हम बॉल ऐसे फेंकते हैं ना, ज़ोर से फेंकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? हर्ल कहते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ ए हॉवर. हॉवर टू स्टे इन अ प्लेस इन एयर. देखो
हॉवर का मतलब होता है कोई चीज़ किसी एक जगह पर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि परिंदे मंडलाते रहते हैं या सर के ऊपर ऐसे घूमते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हॉवर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ हैंग। हैंग मीन्स रिमेन स्टेशनरी। कोई अगर किसी एक चीज़ पर अटक कर रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हैंग। जैसे कि सेल फ़ोन हैंग हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं, ना आगे ना पीछे उसकी मूवमेंट होती है, उसे हम कहते हैं हैंग। ठीक है। और लास्ट वर्ड वी हैव इज़ ए लिम्फ। लिम्फ मीन्स अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ प्लांट या ट्री। ठीक है। किसी दरख्त का बड़े हिस्से को या किसी बड़ी शाख को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन the explanation of this chapter, vocabulary, new words, and I hope you have enjoyed this. अगर आपको कभी किसी जगह पर पिकनिक पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो कभी आपको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, हवा को महसूस करने का, तो ज़रूर इसको महसूस कीजिए। और आपको क्या करना है, इसके अलावा 5 से लेकर या 10 पॉइंट्स लिखने हैं बेनिफिट्स ऑफ विंड के ऊपर। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है आपकी उस वर्कशीट के अंदर, बट इट इज़ आपको क्या कहते हैं, एक असाइनमेंट के तौर पे मैं देता हूँ कि आप इसमें क्या करेंगे, विंड के फ़ायदे, हवा के फ़वाइद के ऊपर 10 लाइन्स आपको लिखना है, 10 सेंटेंसेस लिखने, 10 जुमले लिखने। मैं सभी ने आपको बताया था कि हवा हमारी लिए कैसे बेनिफिशियल है, क्या क्या चीज़ों में हमारी मदद करती है। ठीक है। आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस द वर्कशीट। ठीक है। वर्कशीट को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द सेम एज यू नीड टू लिसन द वर्ड्स एंड रिपीट आफ्टर मी एंड री राइट इन योर वर्कशीट्स। सेकेंड में आपको कुछ 1-2 वर्ड्स की वोकैबुलरी मिसिंग है, यू नीड टू फाइंड आउट एंड, और उर्दू जो सारी मीनिंग्स है वो आपको खुद से लिखने हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस। इस चैप्टर के अंदर में से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड ईजी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बर्ड विच द विंड पुल एंड इट लेट इट गो। वो कौन सा परिंदा था जिसको विंड ने, यानी कि हवा ने नीचे खींचा था और उसे वापस छोड़ दिया था। ठीक है। वेयर डिड द विंड कैरी द सॉन्ग। जो गीत था वो अपने साथ हवा कहाँ लेके गई थी। ठीक है। वट द पोइट द विंड हैज़ डन विद अ क्लाउड। जो बादल थे उनके साथ विंड ने, यानी कि हवा ने क्या किया था, ये आपको बताना है। विच ट्री लिम। कौन से दरख्त की ब्रांच या शाख द विंड हैज़ ब्रोकन। हवा ने तोड़ी थी। ठीक है। और उसके बाद है व्हाट डिड द विंड बिकम एट द एंड। लास्ट में विंड क्या बनी थी। इट इज़ मेंशन इन द लास्ट लाइन एज वेल। ओके, आफ्टर दिस यू नीड टू मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। द वर्ड्स इज स्काई, ट्रेम्बल, गावा, ओशन, ब्रीज। इन ये जो वर्ड्स आपके पास हैं इनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ सर्कल द करेक्ट आंसर्स। आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही आंसर को सर्कल करना है। विच बर्ड डिड द राइटर की बजाय हम लिखते विंड पुल। कौन सा बर्ड को विंड अपनी तरफ खींच रही थी। ठीक है। वेयर डिड द विंड कैरी द सॉन्ग। सॉन्ग को कहाँ लेके गई थी। ऑप्शंस आपके पास है, हमिंग बर्ड और पैरट है, कॉटन स्ट्रीमर्स है और कैन फील्ड है। व्हाट डिड द विंड लिफ्ट विथ हर इट्स बेयर हैंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, सर्कल करना है। इट इज़ वेरी इजी। आई होप इट्स अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू रीड दिस पोम अगेन। आप अगर जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो तब तक कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर दूसरा कर रहा होता तो आप उसको ऑब्ज़र्व ज़रूर करें, बट उस काम को या उस चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए यू नीड टू परफॉर्म इट योरसेल्फ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम और टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।